भाई साहब पार्ट 1 में हमने सारी ट्रेसिंग कर ली थी और आज हम करने वाले हैं बैकग्राउंड पे काम, यानी कि आसमान पे काम करना। आसमान पे काम नहीं, मतलब एक काम तो मैं चारपाई पे बैठ के कर रहा हूँ, इसके आसमान को बनाने वाले हैं। भाई साहब इसके आसमान में जो कलर इस्तेमाल हुए हैं वो यूज़ हुआ है ब्लू कलर। अच्छा, अब मसला ये है कि मुझे ब्लू के शेड्स नहीं पता, यानी कि मुझे नाम वाम नहीं आते। मैं कोई जो है ना फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, बेसिकली तो मैं हूँ मेडिकल का स्टूडेंट। मैंने मेडिकल का जो है ना डिग्री की है, लेकिन ये मेरा शौक है पेंटिंग्स वगैरह करना, तो इसीलिए मैं ये करता हूँ। भाई साहब बात ये है कि मुझे ये शेड्स वेड्स का पता नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन ये है कि देख के पता लग जाता है कि ये कौन सा शेड है और ये किस तरीके से बनेगा, नाम का नहीं पता होता सिर्फ। और भाई साहब इसके जो बैकग्राउंड में कलर इस्तेमाल हुए हैं वो ब्लू हुआ है और उसके साथ वाइट हुआ है और उसके साथ जो है ना हल्का सा जो है ना ब्लैक यूज़ हुआ डार्क, उसमें ग्रे कलर में। भाई साहब मानो ना मानो मुश्किल तो है, इसका आसमान बनाना मुश्किल तो है। असल में बात यह है कि रेफरेंस पिक्चर में जो आसमान दिया गया है ना, वो एक तो ऊपर से जो है ना ब्लू दिया गया और उसके बाद नीचे जो है ना फुल्ली वाइट दिया गया, मतलब कोई उसमें जो है ना ब्लेंडिंग नहीं थी, कोई मुझे ख़ास इतना मज़ा आया नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इस तरह का बैकग्राउंड बनाना, तो भाई साहब अपन ने एक्सेप्ट कर लिया है। भाई साहब इसके बैकग्राउंड के लिए यानी कि इसके आसमान के लिए भाई साहब मैंने पहले सारा कर दिया इसके अंदर ब्लू, और इसके जो है ना रैंडम स्ट्रोक्स लगाए। कलर मैंने प्योर यूज़ किया था, कोई इसमें पानी नहीं मिक्स किया था, प्योर कलर था। और जो है ना कैनवस के ऊपर मैं हल्का हल्का सा स्प्रे करता गया हूँ और कलर इसके ऊपर करता गया हूँ। उसके बाद फिर वाइट का अंदर मैंने इस तरीके से जो है ना रैंडम स्ट्रोक्स लगाए हैं। उसके बाद हल्का हल्का सा इनको ब्लेंड किया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब जब ये सूख जाएगा, अभी ये इसका इतना वो नहीं लग रहा होगा कि यार रियलिस्टिक है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद हल्का से इसके ऊपर टचिंग होगी, यानी कि बादलों पे और इसके जो है ना ब्लू कलर पे हल्की सी टचिंग होगी और ये एग्जैक्ट बन जाएगा जैसा हमारे रेफरेंस पिक्चर में है और रियलिस्टिक लगेगा। उसके बाद अब जिस तरीके से मैंने बताया था कि इसके फ़ौरन बाद ही ब्लू वाले शेड के फ़ौरन बाद ही वाइट वाला है और हल्का सा जो है ना ग्रेइश शेड है, तो भाई साहब ये मुझे कुछ मज़े का नहीं लगा था। लेकिन हम इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि रेफरेंस पिक्चर जैसे हमें वैसे बनाना है, क्योंकि ये आया है मेरे पास ऑर्डर, तो रेफरेंस पिक्चर को देख के ही हमने एग्जैक्ट बनाना है, हमने कोई इसमें अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, तो इसीलिए भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसी पिक्चर होते हैं ना, जैसे पिक्सल्स होते हैं, जैसी पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होते हैं, पेंटिंग्स वैसे नहीं होते पेंटिंग्स में डिफरेंस होता है। अगर आपकी पेंटिंग और रेफरेंस पिक्चर मतलब ऐसे हो कि आपकी पेंटिंग ही बिल्कुल प्रिंट लगे, तो उसमें वो पेंटिंग नहीं है भाई। मेरे हिसाब से आपकी पेंटिंग लगनी चाहिए, आपका काम हैंडमेड लगना ही चाहिए। हाइपर रियलिस्टिक जो काम होता है वो उसको आप नाम दें कि यार ये हाइपर रियलिस्टिक काम है। अगर आप एग्जैक्ट बिल्कुल कर रहे हैं कि बिल्कुल ही वो लगे कि यार ये प्रिंट है, खैर हम तो अभी छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमें हाइपर रियलिस्टिक पे काम करने में, अभी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा जूनियर हैं हम। तो इसीलिए भाई साहब जब हाइपर रियलिस्टिक काम किया जाए, जो कि मैंने किया है, मैंने काफ़ी काम किया है, हॉर्स वाली पेंटिंग्स पे मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन अब ये इस्लामिक मसला है तो इसलिए फिर मैंने वो हॉर्स वाला काम छोड़ दिया। अब बात यह है कि मैं आपको पोस्ट भी नहीं कर सकता, अब आपको दिखा भी नहीं सकता कि किस तरीके का काम किया था, क्योंकि वो मेरे पास पड़ा है शॉर्ट्स में। यानी कि यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन जो शॉर्ट्स होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं, यानी कि रील फॉर्म में होते हैं। अब YouTube ये कहता है कि या आप रील भेजें या आप जो है ना लॉन्ग वीडियो भेजें। तो भाई साहब रील्स में तो मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने चूज़ किया लॉन्ग वीडियो। बल्कि लॉन्ग वीडियोस में मेरे पास तो जो है ना व्यूज़ कम आते हैं, मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ जाती है, व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा सेट कभी ना कभी। लेकिन यह है कि जो लोग देखते हैं उनको एक एक चीज़ समझ आती है, इतना मैंने जो है ना अंदाज़ा लगाया। और भाई साहब सब लोग ये कह रहे होते हैं कि आप डोर ऑफ मदीना की जो है ना फुल प्रोसीजर की वीडियो शेयर करें, उसका भी यही मसला है। मैंने जो डोर ऑफ मदीना बनाया मैंने 2 बार बनाया था और दोनों की मेरे पास शॉर्ट्स फॉर्म में वीडियोस पड़ी हुई हैं, यानी कि रील फॉर्म में वीडियो है, वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है। अब हमने चूँकि चूज़ किया था हॉरिजॉन्टल वाला फुल वीडियो वाला, तो फुल वीडियो के लिए जो है ना आपने फिर कंटिन्यूसली फुल वीडियो ही डालनी होती है। ये नहीं कि आप शॉर्ट्स भी डालें और लॉन्ग वीडियोस भी डालें, ऐसा नहीं होता। अभी हमने लॉन्ग वीडियो चूज़ किया, तो जब तक चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक हम शॉर्ट्स नहीं डाल सकते। एक बार हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद हम शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेरे पास डोर ऑफ मदीना की पेंटिंग वाले वीडियोज़ पड़ी
पड़ी हुई हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं शॉर्ट्स फॉर्म में, रील फॉर्म में, वो लॉन्ग वीडियोस नहीं है, इसलिए वो मैं अभी नहीं पोस्ट कर सकता। जो भी लोग आके पूछते हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, अभी मैं वो पोस्ट नहीं कर सकता, मोनेटाइज होने के बाद पोस्ट कर दूंगा। हाँ, एक केस है, अगर मेरे पास ऑर्डर आ जाता है वही डोर ऑफ मदीना का कि दोबारा से आप एक डोर ऑफ मदीना बनाएं, तो अगर मैं वो बनाऊंगा, अगर मुझे कोई कस्टमाइज ऑर्डर आ जाता है, अगर मैं वो बनाऊंगा तो उसकी फुल प्रोसीजर की वीडियो फिर मैं हॉरिजॉन्टल में ही कैप्चर करूंगा, यानी कि यूट्यूब फॉर्म में कैप्चर करूंगा ताकि आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। खैर भाई साहब, बात करते हैं पेंटिंग की कि यार पेंटिंग का जो काम करना था वो एक दिन तो मैंने कर लिया था, लेकिन अब है नेक्स्ट डे। ये पेंटिंग सूख चुकी थी, जितना बैकग्राउंड हमने बनाया था वो सूख चुका था। उसके बाद मैंने आके इसके ऊपर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि हमने बादलों के ऊपर दोबारा टचिंग करनी है, यानी कि इनको हाइपर रियलिस्टिक लुक देनी है। तो वो लुक देने के लिए मैंने यूज़ किया है फॉर्म, वो वाला फॉर्म होता है जो किसी भी शॉप से मिल जाता होता है, मोटा सा जो स्क्वायर शेप में होता है। ये फॉर्म मिलता है 50 रुपये का, 70 रुपये का और 100 रुपये का। तो ये फॉर्म आपको इजीली मिल जाता होता है। आपने ये फॉर्म ले लेना और उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से टैप टैप करके आपने बादलों को हाइपर रियलिस्टिक लुक दे देनी है। और इसके बाद नीचे वाला जो एरिया था, यानी कि जिसको मैंने ग्रे कलर दिया था, वो मुझे कुछ प्यारा नहीं लग रहा था यार, मुझे वो ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा था। तो इसलिए उसको मैंने ख़त्म करके उसके ऊपर सारा मैंने दोबारा से वाइट कर दिया था, और हल्का हल्का सारा नहीं किया था। ये है कि मैंने उसके ऊपर दोबारा से वाइट वाला टच दे दिया था ताकि जो है ना ग्रे अलग से ना दिखे। और उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे पहाड़ों वाला एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, और ये बहुत दूर का एरिया। अच्छा, जो दूर की चीज़ होती है ना उसको आपने थोड़ा सा ब्लेंड रखना होता है, यानी कि वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नजर आए। आज की वीडियो में हमने तो कर लिया आसमान के ऊपर सारा काम, यानी कि आसमान हमने टोटली इसका बना दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसके बिल्डिंग पे, और साथ ही साथ ये जो पहाड़ हैं, जो छोटी मोटी सी बिल्डिंग्स हैं, जो दूर का एक व्यू है, उसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब करें, और भाई साहब वीडियो फुल देखा करें, क्योंकि मैं बातों बातों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो ऐसा ना क्या करें कि आप स्किप कर दें या आगे कर दें, तो उससे आपका नुकसान होगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं हमेशा ही ऐसे ही वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा, बेशक व्यूज़ आए ना आए, कभी तो यार सक्सेस मिलेगी।